नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वर्कर्स, आज मैं पोषण ट्रैकर में प्रेग्नेंट वुमेन के जेस्टेशनल वेट गेन और एएनसी डिटेल का जो फीचर है आया है उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि उसको कैसे भरना है और उसमें क्या क्या भरना है। वर्कर्स, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने इस पे पहले भी एक जेस्टेशनल वेट पे वीडियो बनाई थी, लेकिन अब ये चेंज होके फीचर आ गया है। अब इसमें एएनसी डिटेल भी भरनी है, जो कि इसका ये टोटली चेंज हो गया है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं फिर से इस पर वीडियो बना देती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले वर्कर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पहले प्रेग्नेंट लेडी पे आ जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी पे क्लिक करके हम जिस भी प्रेग्नेंट लेडी का हमने जेस्टेशनल वेट और एएनसी डिटेल भरनी है, उसके हम जो 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पे जा कर के क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे जाके हम क्लिक करते हैं और ये देखिए, ये जो ऑप्शन है, इस फीचर पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जेस्टेशनल वेट गेन और एएनसी डिटेल। तो वर्कर्स, जेस्टेशनल वेट गेन क्या होता है? जेस्टेशनल वेट गेन होता है प्रेग्नेंट लेडी का जो वेट बढ़ता है, कितना बढ़ता है हर महीने, और 9 महीने तक जो उनका वेट गेन होता है उसको हम जेस्टेशनल वेट गेन बोलते हैं। और फिर उसके साथ ही हम उनकी एएनसी डिटेल भी भरेंगे, एंटीनेटल चेकअप्स की डिटेल। तो वर्कर्स, ये जो एएनसी डिटेल है, ये जो उनका एमसीपी कार्ड बना होता है, हमने वहाँ से भरनी है। तो आइए इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये डिटेल जो है ये यहाँ पे खुल गई। प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वूमन को जो 4 कंपल्सरी एएनसी जो हैं, एंटीनेटल चेकअप्स हैं, वो करवाने होते हैं। वो चारों यहाँ पे दिए हुए हैं और इसकी ड्यू डेट्स भी दी होती हैं। तो ड्यू डेट्स वर्कर्स उसके एलएमपी से यहाँ पे लिखी होती हैं। जो ये प्रेग्नेंट लेडी है, इसको मैंने अभी मैंने इसको रजिस्टर थोड़े दिन पहले ही किया है और इसकी डिटेल जो है वो मेरे पास मौजूद है। मैंने एमसीपी कार्ड इनका लिया था, तो उस पर इसकी डिटेल है, जिससे मैं सारी डिटेल इस पर भर दूंगी। वर्कर्स, इस प्रेग्नेंट वुमेन की एलएमपी है 24/10/2023। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो एएनसी की डिटेल्स हैं, ड्यू डेट्स हैं, ये यहाँ पे दी गई हैं। जैसे पहला इसका एएनसी था, इसमें ड्यू टिल मतलब यहाँ तक, ये पहला ड्यू टिल मतलब यहाँ तक ये इसका पहला एंटीनेटल चेकअप हो जाना चाहिए। 16/1/2024 के अंदर इसका पहला एएनसी हो जाना चाहिए। बाकी भी इन्होंने उसी एलएमपी के अकॉर्डिंग ही ये डेटें दी हुई हैं। तो वर्कर्स, देख लेते हैं। और हमने हर एक एंटीनेटल चेकअप पे जो भी डिटेल वहाँ पे उनका वेट हुआ है, वो वेट हमने यहाँ भर देना है। अब हम ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसकी हाइट भरेंगे। वर्कर्स, ये जो प्रेग्नेंट लेडी है, इसकी 5 फीट हाइट है, जो हम सेंटीमीटर में भरेंगे। तो सेंटीमीटर में इसकी हाइट जो है 152.4 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये हम भर लेंगे। जैसे ही हम इसकी हाइट भरेंगे, फिर उसके बाद हम इसका वेट भरेंगे, जो कि हम खुद भी सेंटर में कर सकते हैं। हर महीने इनका वेट करते ही हैं। तो और फिर जो एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, वहाँ भी एमसीपी कार्ड पे भी इनका वेट लिखा होता है। तो वर्कर्स, हम इनका केजीज़ में वेट भर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका वेट जो था पहले एंटीनेटल चेकअप्स पे 55 केजी था। अब हम इसका हीमोग्लोबिन भी करवाते हैं। एमसीपी कार्ड पे लिखा है होता है या नहीं, लेकिन आपने इनका हीमोग्लोबिन करवा के फिर आपने यहाँ इसको हीमोग्लोबिन भर देना है। तो इसका हीमोग्लोबिन था 10.5। अब इसकी एक्चुअल डेट ऑफ एएनसी जो है, जो भी एमसीपी कार्ड पे भरी होगी, वो आपने एक्चुअल डेट ऑफ एएनसी इसकी भर लेनी है। तो वर्कर्स, इसने पहला एएनसी जो है वो 6/12/2023 को करवाया था। ये करवाया था 2023 में, इन दिसंबर महीने में करवाया था फर्स्ट चेकअप 6 तारीख को। तो हम इसकी ये डेट भर देंगे।
जैसे हम इसकी डेट भरेंगे फिर सबमिट वाला बटन जो है ब्लू कलर डार्क ब्लू में आ जाएगा, तो हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए वर्कर्स यहाँ आया ANC डिटेल हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, ANC डिटेल विल बी रिफ्लेक्टेड इन बेनिफिशरीज प्रोफाइल्स शॉर्टली, कि जल्दी ही उनके प्रोफाइल में भी ये दिखना शुरू हो जाएगी ANC डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पे आया, यहाँ पे पूरा इसका नाम लिख दिया, ये देखिए नाम लिख दिया और ANC की डिटेल भी यहाँ आ गई। अब हम यहाँ गो बैक, हम बैक पेज पे चले जाते हैं। जैसे हम जाएंगे ये देखिए वर्कर्स यहाँ पे इसका पूरी डिटेल भर के आ गई फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप्स की। इसके बाद वर्कर्स हमने जो इसका वेट डाला है वो ग्राफ पे कैसे शो हो रहा है, वो नॉर्मल है या वो उसमें अंडरवेट में आ रहा है या ओवरवेट में आ रहा है, वो देखने के लिए हम ये ब्लू कलर में जो जेस्टेशनल वेट गेन लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही वर्कर हमने क्लिक किया ये देखिए यहाँ पे ये उसका ग्राफ बन के आ गया। ठीक है, ये प्रेगनेंसी वीक्स हैं, यहाँ पे ये वेट गेन है। ठीक है, ये आप खुद यहाँ पे आप पढ़ के आपको पता चल जाएगा, ये सब लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है हेल्थ स्टेटस उसका नॉर्मल आया। ठीक है, तो हमने वर्कर्स ऐसे प्रेग्नेंट लेडी का जेस्टेशनल वेट गेन का ऑप्शन जो है ऐसे भरना है, और कैसे उसकी हमें हेल्थ स्टेटस क्या है यहाँ से हमें पता चल जाएगा। जो हमने हर एंटीनेटल चेकअप के टाइम पे करना है, इसको हर महीने भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उनके एंटीनेटल चेकअप की डेट ड्यू होगी और वो एंटीनेटल चेकअप्स करवाएंगे तो हमने ये डिटेल भर देनी है। इस प्रेग्नेंट लेडी को मैंने थोड़ा टाइम होने के बाद में इसको रजिस्टर किया था, तो इसलिए मैं इसके जो बाकी वाले डिटेल्स हैं वो भी भर लूँगी, ऐसे ही भरूँगी जैसे मैंने बताया। तो आप लोग जैसे ही इनको रजिस्टर करते हो प्रेग्नेंट लेडीज़ को, आपकी पूरी ANC की जो डिटेल है आप उसके साथ ही इसको भर देना। तो वर्कर्स ऐसे हम प्रेग्नेंट लेडी का जो जेस्टेशनल वेट है वैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, और अगर कोई और पोषण ट्रैकर में किसी और चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट में लिख देना। धन्यवाद।